नाउ आरबीआई इज अ बैंक, बहुत बड़ी एंटिटी है, इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. नाउ हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फंक्शन. आपको क्या लग रहा है आरबीआई को बस आरबीआई गवर्नर चलाता है? नो, दैट्स नॉट द केस. आरबीआई इज बीइंग रन बाय अ बोर्ड दैट इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. आरबीआई इज अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन गाइज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. दे हैव मोर देन 20 रीजनल ऑफिसेज एंड अ हेडक्वार्टर एट मुंबई, और उसमें हजारों लोग काम करते हैं. सो हाउ आरबीआई इज बीइंग मैनेज्ड, द सो कॉल्ड मैनेजमेंट कैसा है आरबीआई का? हु इज द हेड एंड हाउ आरबीआई इज बीइंग मेंटेन्ड? मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक कि आरबीआई इज बीइंग मेंटेन्ड बाय आरबीआई गवर्नर, बट वो गलत है, ऐसा नहीं होता है. RBI is not managed only by RBI governor. RBI governor is just one of the independent director जो अपने डिसीजंस ले सकता है, बट ही ऑलवेज फंक्शंस ऑन द मेजॉरिटी प्रिंसिपल. कुछ डिसीजंस हैं, आई मीन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स विच ही कैन टेक, अदरवाइज आरबीआई गवर्नर इज बाउंडेड बाय द मेजॉरिटी डिसीजंस. So RBI governor is not the only person who runs the RBI. It's a whole entire management that is responsible, जिसमें बैंकर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट के अपॉइंटेड एम्प्लॉयज भी होते हैं. सो द मैनेजमेंट सेज राइट कि जनरल सुपरिटेंडेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई इज अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. ये याद रखना भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Central Board of RBI is responsible to take the decisions on behalf of the entire body. Let's say मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूं. Every company has this triangle. ठीक है, यहां पे नीचे होगा क्लर्क्स, क्लरिकल स्टाफ, ऊपर होगा आपके मैनेजमेंट, राइट, और यू कैन से जूनियर मैनेजमेंट, इसके ऊपर होगा आपके सीनियर मैनेजमेंट, एंड एट द टॉप यू हैव बोर्ड, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. सो दैट्स वाई आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. डे टू डे रूटीन वर्क ये लोग करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटीन वर्क. And the top they decides on certain basic objectives. Recruitment कैसे करना है, right? कहीं नई branch, if they want to open a new branch, they can do that. All those things. ये point है, ठीक है? Now coming to this. So Central Board of RBI is responsible for overall superintendence and the direction. It was created under RBI Act 1934. उसी एक्ट में बना दिया गया था. दिस मैनेजमेंट कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी. ये एक आई विल पुट अ स्टार ओवर हियर कि हाउ द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई आर बीइंग अपॉइंटेड. कैसे अपॉइंट होते हैं, पहले कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू दिस. नाउ सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड्स ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. ये जो सेंट्रल बोर्ड है इट इंक्लूड्स ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर. ये 5 हो गए. दीज आर ऑफिशियल डायरेक्टर्स, राइट, ये दीज आर 5. देन देर आर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. अभी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल का मतलब है नॉन ऑफिशियल्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वो है वहां पर, दे विल नॉट साइन एनी पेपर, दे आर नॉट डूइंग एनी ऑफिशियल वर्क. दे मे प्रोवाइड एडवाइस, दे मे लुक इनटू सम ऑफ द मैटर्स, दे मे कन्वे द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई टू द गवर्नमेंट. वो बता सकते हैं आरबीआई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है टू द गवर्नमेंट. सो दे आर नॉन ऑफिशियल. इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम द लोकल बोर्ड्स, 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड 2 गवर्नमेंट अपॉइंटी ऑफिशियल्स. 16 लोग.
देयर आर 16 ऑफ देम एंड दे आर जस्ट सिटिंग देयर, चाय पानी के लिए आते हैं कई बार. The two government officials are secretary and secretary of economic affairs and secretary of the financial services. ये IAS officers होते हैं. These are the IAS officers. These two secretaries, secretary of the economic affair and secretary of the financial services, ये IAS officers होते हैं. They come here, they sit in that non-official director's position whenever important meetings are being taking place. But जो actual official काम होता है RBI का, that official work is actually being done by these 5 people, governor plus deputy governors. ये 5 लोग हैं जो actual काम करते हैं. That's why I said कि governor alone is not responsible for everything. governor अकेला कुछ नहीं कर रहा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं. Now these people, ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, all these people, ये 16 plus 5, they are being appointed by the cabinet committee on appointment. मोस्टली प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें, अब देश के बाहर है तो बात अलग है. एंड दे आर रिकमेंडेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी. इट्स अ कमिटी विच हैज अ ह्यूज एक्सपीरियंस. उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस होता है इस कमिटी के पास. एंड दिस कमिटी एक्चुअली टेक ऑल काइंड ऑफ सजेशंस एंड दे हैव अ लिस्ट. लेट्स से दिस कमिटी हैज अ लिस्ट. ठीक है, ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स है फॉर द पोजीशन ऑफ गवर्नर. एक गवर्नर की पोजीशन के लिए दे हैव अ लिस्ट. नाउ दिस लिस्ट हैज वेरियस नेम्स. ठीक है, मैं अपना भी लिख लेता हूं. ठीक है, क्या पता, राइट. सो दे हैव अ लिस्ट ऑफ मेनी पीपल हु हैव अ गुड एक्सपीरियंस. अब आरबीआई गवर्नर बनने के लिए आपको बैंक का मैनेजर होने की जरूरत नहीं है. एनीवन कैन बिकम आरबीआई गवर्नर अगर उसको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, उसका एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को तो बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर उसको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एंड देयर आर मल्टीपल. अब एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को, राइट, ये बोर्ड किसको भेजता है? कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट को. अब कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट विल सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम एज पर दी सजेशंस. तो वो जिसको रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर देगी एंड दैट पर्सन विल बिकम अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. खत्म हो गया. दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आरबीआई गवर्नर्स एंड द डेप्यूटी गवर्नर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, और वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, राइट. देन द सेंट्रल बोर्ड मीट 6 times a year and not more than 5 years of the official directors and 4 years for the non-official directors. ये इनका टाइम है. एक आरबीआई गवर्नर 5 साल तक रहता है, राइट. नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आपके 4 साल तक रहेंगे. रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड, वापस रीअपॉइंट हो सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सकती है. देखो, अपॉइंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है और हटाता भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. दे कैन रिजाइन, वो रिजाइन कर सकते हैं, राइट. दे कैन रिजाइन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट को नहीं देगा, राइट. क्वालिफिकेशन एक भी नहीं है, देयर इज नो क्वालिफिकेशन. दैट्स व्हाई आई सेड एनीवन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. कोई भी बन सकता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई का. सो दिस इज द आरबीआई मैनेजमेंट गाइस. ये मैनेजमेंट है, ऐसे आरबीआई चलता है. देयर आर 5 people, ये 5 लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है. दे विल लुक फॉर द डे टू डे सुपरविजन एंड डायरेक्शन एंड एवरीथिंग एल्स. These 16 people, they will come and go. They will provide any kind of help or advice or something else. They will sit in the meetings. They will put their perspective. Right? For example, these 2 secretaries, जब ये मीटिंग में आएंगे, कोई भी मीटिंग हो रही है सेंट्रल बोर्ड की, so they will put कि what government is thinking on a specific policy. तो वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव रखते हैं. They put the perspective of the government in this regard.